हाय गाइस। तो मैं हूँ सोनिया। वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस मैं अब नहाकर अपना फ्री होकर पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ। पहले मैंने सुबह उठकर कपड़े धोए हैं, तो मैं हो गई लेट क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे मेरे, तो मैंने वो धोए तो मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से पूजा करके अपना सीधा किचन में आई हूँ कि मैं फटाफट से अपना खाना बना लूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आते होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो शुरू करते हैं हम खाना बनाना। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में आलू बैंगन की सब्जी, जो कि खट्टी और तीखी होती है, रस मिसी सी। वो बना रही हूँ आज मैं क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाएगी और मेरा लंच एकदम परफेक्ट टाइम पर तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम सब्जी बनाना। तो ये मैंने एक बैंगन ले लिया, इसको मैं फटाफट से काट लेती हूँ। और मैंने नीचे पानी लिया हुआ है ताकि जो मेरे बैंगन है उसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि पानी के बिना काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाला हुआ है बाउल में कि ये काले ना हो। और बैंगन भी एकदम से बिल्कुल साफ़ है, कोई कीड़ा नहीं है इसमें, ताज़े बैंगन है। तो ये सब्ज़ी ना जल्दी बन जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाएगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया और कपड़े ज़्यादा थे मेरे। तो हम लेडीज़ को होता है, अगर कपड़े धोने लगते हैं तो होता है कि ये भी उतार लो, ये भी निकाल लो, ये भी कर लो। तो इतने सारे कपड़े हो जाते थे। आज मेरे ज़्यादा हो गए, मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई हैं आज। तो कपड़े ज़्यादा हो गए तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लग गया। और फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की तो उसमें टाइम मुझे ज़्यादा लग गया, तो इसलिए मैं लेट होगी। तो मैंने कहा चलो आज यही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये अब मैं आलू कर लेती हूँ फटाफट से। तो आज मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं जल्दी घर पर और उनको लग रही है भूख, तो हम फटाफट से इसको बना लेते हैं सब्ज़ी को। तो ऐसे मैं छोटे छोटे आलू के पीस काट लूँगी। तो मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं। इस सब्ज़ी में ना टमाटर जितने ज़्यादा हो ना तो ये सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो मैं ये 3 टमाटर काट लेती हूँ। तो मैंने टमाटर सारे काट लिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तो मैं ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, गरम हो गया था, मैंने उसमें जीरा डाल दिया और अब मैं डाल रही इसमें टमाटर। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, आपने देखा ही था। तो ये सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो टमाटरों से ही आता है, टमाटर ही इसमें डलते हैं, प्याज नहीं डलता, क्योंकि ये खट्टी और तीखी सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। और मैं इसमें थोड़ा सा ना नमक डाल रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको हाथ से ही चॉप किया है, काटा है बारीक बारीक, इसको मैंने चॉपर में या मिक्सी में नहीं चलाया। तो अब मैं साथ के साथ ही आटा गूंदने लगी हूँ जितने मेरा तड़का होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा टमाटर को सॉफ्ट होने में। तो मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। तो आटा गूंदने में 2-4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये भी काम हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके हैं, आज जल्दी आ गए। तो सैटरडे या तो वो कभी लेट आते हैं तो या फिर जल्दी आ जाते हैं। तो आज जल्दी आ गए, नहीं तो वो वैसे तो सैटरडे लेट ही आते हैं क्योंकि संडे छुट्टी होती है उनकी। तो आटा मैंने सारा छान लिया था, अब आटा को गूंद लेती हूँ। तो बस 2 मिनट लगेंगे आटा गूंदने में। तो इसको मैं अलग रख दूँगी आटा गूंद के, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ना, जैसे कि आटा गूंदती हूँ ना, तो 10-15 मिनट के लिए उसको रेस्ट के लिए छोड़ती हूँ, तभी जो हमारी रोटियाँ हैं ना वो अच्छी बनती हैं। अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना गूंद के उसको फ्रिज में, तो वो अच्छी सी नहीं बनती, सॉफ्ट आटा नहीं लगता। तो मैं आटे को गूंद के 10-15 मिनट के लिए, अगर हो सके तो आधा घंटा भी रख देती हूँ। वैसे तो 10-15 मिनट ही मैं रख दूँ ना, तो ही आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट गूंदा जाता है और रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बन जाती हैं। तो ये मैंने उसके ऊपर नैपकिन रख के किचन और रख दिया।
अब मैं 10-15 मिनट ऐसे ही रखूँगी। अब मैं देख रही हूँ अपना तड़का कि मेरे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए कि नहीं। बाकी अगर जो कुछ रह भी जाता है तो वो हम जब विसल्स लगाएंगे ना तो एकदम से मिक्स हो जाता है, पर वैसे तो हो ही गए हैं। तो अब मैं इसमें ना बेसिक मसाले डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा मसाले नहीं मैं डाल रही इसमें, सिर्फ नमक, क्योंकि मैंने पहले नमक थोड़ा सा कम डाला था, इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया, और हल्दी, मिर्च, और साथ में मैं डालूँगी अमचूर पाउडर, क्योंकि हम खट्टी बना रहे हैं ना थोड़ी सी सब, तो अमचूर पाउडर डालने से ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। बाकी मिर्च अपने हिसाब से डालो, पर हम इतनी तीखा नहीं खाते हैं, तो बस ऐसे ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो बहुत तो टेस्टी बन जाती है। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डाल के ना तड़के को भून लूँगी अच्छे से, और ये अच्छे से भून जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो तड़का है बिल्कुल तैयार है, और इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और जो बाकी ये आपको दिख रहे हैं ये उसमें मिक्स हो जाएंगे जब हम विसल्स लगाएंगे तो। और इतना तो होना ही चाहिए इसमें टमाटर, तभी ये टेस्ट आता है। अगर हम उसको मिक्सी में डाल के बनाएंगे ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो इसको अगर हाथ से काटो ना तो ही मज़ा आता है इस सब्ज़ी को खाने में। तो अब मैं इसमें आलू बैंगन डाल रही हूँ। तो आलू बैंगन मिक्स करके एक बार मैं पहले इसको चला दूँगी, और फिर इसमें मैं पानी डालूँगी। और पानी भी क्या है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है। तो मेरा गिलास जो मैंने लिया है वो छोटे साइज़ का लिया है, तो वो मैं पूरा भर के भी नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ये मैंने 1 गिलास पानी लिया। हमें ना रस में सी सब्ज़ी चाहिए, तरी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो वो पानी पानी सा हो जाएगा, और जो वो हम सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो नहीं हमें आएगा। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी, 4-5 विसल्स लगाऊंगी, तब ये अच्छे से बन जाएगी। आलू बैंगन दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में बेडशीट बिछाने के लिए। जो मैंने सुबह धोई थी तो वो मेरी बिछाने वाली पड़ी थी, तो ये मैं बिछाने आई हूँ। तो मेरी बेडरूम्स की ना, दोनों बेडरूम्स जो है ना मेरे, उनकी बेडशीट ना गंदी नहीं होती जल्दी से, क्योंकि हम बेडरूम में ना सिर्फ सोने आते हैं। सारा दिन हम ना ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना होम थिएटर लगा हुआ है। वैसे तो हमारे सभी रूम में ना LED लगी हुई है, पर ड्राइंग रूम में ना होम थिएटर की वजह से ना हम वहीं पर सब कुछ देखते हैं, क्योंकि जो वो वहाँ पर साउंड होती है ना, तो उस वजह से ना हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा खाना पीना सब ड्राइंग रूम में ही होता है, हम वहीं पर बैठे रहते हैं। तो जो मेरी बेडशीट्स है ना वो गंदी नहीं होती। और ये मैं पिल्लो कवर कर रही हूँ, तो मैं नीचे भी एक कवर बिछा कर रखती हूँ, ताकि जो मेरे पिल्लो है ना वो गंदे ना हो, क्योंकि नीचे से वाइट होते हैं ना फिर वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा कवर उसमें बिछा कर रखती हूँ, और फिर मैं जो बेडशीट के साथ का कवर होता है वो बिछाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ फिर किचन में रायता बनाने के लिए। जो मैं खीरे का रायता बना रही हूँ आज, तो मैं खीरा ग्रेट कर रही हूँ। तो ये ग्रेट करके मैं जो मैंने दही मैश करके रखा है उसमें मैं डाल दूँगी। तो ये देखो मेरा रायता भी तैयार हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जब हम खाएंगे तब मैं सर्व कर दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से फुलके बनाने के लिए, क्योंकि लंच जो है वो मेरा तैयार हो गया है, और अब सब भूख भूख कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गए थे। तो खाना बनाते वक्त साथ ही के साथ दूध वाला आ गया, और उसी के साथ कूड़े वाला आ गया। कूड़े वाले का भी कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी उसका दिल करता है तब आ जाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आया कर, जब मैं किचन में होती हूँ तभी तो आता है। फिर क्या होता है ना कि हाथ वाथ धोने पड़ते हैं, फिर किचन में छोड़ के काम जाना ना तो वो मुश्किल सा हो जाता है। तो दूध तो मैंने ले लिया था, और जो कूड़ा था वो मैंने नमन को बोला कि नमन तू दे दे, क्योंकि वो आज घर पर था, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी आज छुट्टी थी, तो वो घर पर था। तो उसको मैंने बोला कि कूड़ा तू दे दे, नहीं तो मुझे फिर से हाथ वाथ धोने पड़ेंगे। तो ये बस फुलके बन गए हैं, तो अब हम इसको करेंगे सर्व। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम से मिक्स हो गए आलू और बैंगन, कोई भी पानी नहीं है इसमें। ये देखो मैंने आपको बताया था ना रसमिसी बनाऊंगी, तो ऐसी सब्ज़ी ये बहुत ही बढ़िया बनती है। इसका कलर भी देखो कितना सुंदर आया है। और अब हम करते हैं इंजॉय लंच। तो अब बारी आ गई है डिनर की। तो लंच हमने कर लिया था, शाम की चाय भी हमने पी ली थी। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर में आलू गोभी की सब्ज़ी। तो हमारे घर में ना सूखी सब्ज़ी बनती है रात के टाइम। तो शुरू शुरू में ना मुझे बहुत ही अलग सा लग रहा था, क्योंकि मेरे मायके में ना दालें बनती हैं डेली रात को, तो यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बनती है। तो मैं अब क्या करती हूँ, सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना जब रात में, तो सुबह बनाती हूँ जो तरी वाली सब्ज़ी वो मैं रख लेती हूँ। तो ये हो जाता है कि एक तरी वाली होगी, सूखी होगी, सूखा सूखा खाने को नहीं मिलता।
तो अब आज तो सब्ज़ी बनाई थी जो हमने आलू बैंगन की, वो तो मेरे हस्बैंड को ही बहुत टेस्टी लगी और उन्होंने बोला कि ये रात के लिए रख दे, मैं खाऊंगा। तो अब बारी आ गई है मेरे कपड़े संभालने की। तो जो मैंने आज कपड़े धोए थे तो ये मैं अलग रख रही हूँ पहले कपड़े जो मैंने प्रेस के लिए देने हैं धोबी को। अभी मैं उसको फ़ोन कर दूँगी तो वो ले जाएगा। तो अब मैं कर रही हूँ ये बेडशीट तय लगा रही हूँ। तो ये मैं ना जो बेडशीट जब मैं तय लगाती हूँ ना तो साथ के साथ ही कवर बीच में रख देती हूँ, ताकि ना वो मतलब कि इधर उधर ना हो। जब मैं बेडशीट निकालूँ साथ के साथ कवर भी मेरे को मिल जाए। तो अब बाकी के मैं जो है ये कपड़े तय लगा लेती हूँ। जो मैंने घर पर प्रेस करने होते हैं ना जो डेली रूटीन के, वो मैं अलग रख देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी अब आ गए हैं शॉप से अपनी, तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रूट्स काट दे। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बस ये कपड़े मेरे थोड़े से रह गए हैं, मैं करके आ रही हूँ फ्रूट काटने के लिए, क्योंकि अभी डिनर तो हमने नहीं करना। तो यही टाइम होता है हमारे पास फ्रूट खाने का। तो अभी हम फ्रूट खा लेंगे क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं। तो मैं 9 बजे ही डिनर बनाती हूँ, मतलब कि फुलके बनाती हूँ। डिनर तो मेरा तैयार है। नमन जिम से आता है 9 सवा 9 बजे, तो उसने अगर खानी होती है तो मैं उसका एक फुलका बना देती हूँ, नहीं तो फिर जो दाल सब्जी बनी होती है वो वही खा लेते हैं। तो मैं गर्मा गर्म तभी बनाती हूँ जब सब घर पर होते हैं। तो गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।